तो अपने इस ट्रायंगल की जो तीनों भी साइड्स है, तीनों की तीनों साइड उसको ये रहेगी, टेंजेंट रहेगी। वो तीनों को 90 डिग्री पे भिड़ेगा। हमको उस इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के हैं। मान लेते कि इसके कोऑर्डिनेट होंगे m, n। अब अगर 0, 0 को हम m, n से जोड़े भी, नहीं वो कुछ रेडियस वेडियस नहीं है। पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे बस। ये एक गुलाबी गुलाबी कलर का राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और उसको कॉन्ग्रुएंट दूसरा वाला ऊपर वाला गुलाबी गुलाबी वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इतना ही है। कौन दोनों सिमिलर है? कॉन्ग्रुएंट है वो डायरेक्ट। म्हणजे सेम टू सेम ही छोड़, सेम लंबाई चौड़ाई रेडियस सब RHS टेस्ट से वो दोनों डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट है वो। हम्म, अपन ने ये पढ़ा है क्या कि अगर एक कोई लाइन जारी होंगी AX + BY = C, उससे कोई पॉइंट होगा m, n। इस m, n का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पढ़ा है ना हमने पहले। वो रिजल्ट याद है क्या किसको? मेरे को रिजल्ट नहीं ध्यान है। क्योंकि इतना डिस्कस हुआ था कि मान लो कि ये एक पॉइंट P, Q पे भिड़ती है। तो लाइन PQ और MN का, काली कलर के लाइन का जो इक्वेशन रहेगा उसका जो स्लोप रहेगा m1, और ये AX + BY = C का जो भी कुछ स्लोप है m2, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। इतना डिस्कस हो चुका है कि दो परपेंडिकुलर लाइन अगर है, स्लोप तो सबको निकालते आता है ना, y को अकेला करके, फिर जो x को चिपक के बैठा रहता है वो स्लोप रहता है y = mx + c। तो मान लो हमारे पास एक लाइन है AX + BY = C। अगर हम उसको, मैं इसको अलग करूँ अगर, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -a/bx + c/b। तो स्लोप की वैल्यू -a/b हो जाएगी ना। तो इस वाले लाइन का स्लोप जो है b/a होना पड़ेगा, प्लस का b/a। एक्स एक्सिस का स्लोप कितना रहता है? 0। एक्स एक्सिस का स्लोप 0 रहता, तो एक्स एक्सिस को 90 डिग्री पर भिड़ने वाली लाल लाल कलर की लाइन का स्लोप कितना रहना चाहिए? 1/0। एक्चुअली माइनस का 1/0। हाँ, बस माइनस का 1/0 लिखता हूँ, ताकि वो एक्स एक्सिस के स्लोप से मल्टीप्लाई होके लास्ट में -1 बचे। अब ऑफ कोर्स 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट मानने के लिए कि इसका स्लोप -1, 0 रहेगा। फिर देखो, अपन ये लाइन का स्लोप निकाल सकते क्या? 0, 0 से ये वाली लाइन का स्लोप पढ़ा है हमने। अगर दो पॉइंट दिए वाले रहे डायरेक्ट, y2 - y1/x2 - x1, तो 168/13 -0/70/13, तो 13 13 कट हो गया। 168/70 बचा। 168/70 छोटा होता है क्या? दो दो से छोटा करो। 84/35। तो 84/35 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो -1 हो जाए? अच्छा, सॉरी सॉरी, 7 से कट होता है क्या? 12/5। 12/5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ -1 बन जाए? -5/12। तो ये जो डार्क एकदम एक काली कलर की लाइन है ना, इसका स्लोप -5/12 है। इस लाइन का स्लोप -5/12 है। और अब मेरे पास में ये एक डार्क ग्रीन कलर की लाइन बची। ये एक पॉइंट है x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है x2 y2। तुम सब बच्चों को समर में पढ़ाया गया है ना, स्लोप निकालना पढ़ाया गया है, y2 - y1/x2 - x1 बार बार पढ़ाया गया है। y2 - y1 करो ना। y2 - y1/x2 - x1, 13 को क्या लिखो? 169/13 लिखो। समझ रहे हैं सब बच्चों को? तो 168/13 हो गया ऊपर, वो 13 13 कटने वाला है, काट दो उसको। 70 - 169 कितना होगा? -99। ये कुछ कटता क्या किससे? 3 से कटता ना। 56/33 और कुछ नहीं। ये 56/-33 आया। इस लाल लाल कलर की लाइन का स्लोप है, ये वाली लाइन का, ये बाहर की हरी हरी लाइन का स्लोप आया। तो मैं इस 56/-33 को किससे मल्टीप्लाई करूं जो ये -1 बन जाए? माइनस की साइन तो मेरे पास है ही। 33/56 है। तो ये जो हरी भाई लाइन है ना मेरे पास, इसका स्लोप 33/56 होना चाहिए। 33/56। वो ब्लैक वाली का स्लोप कितना होना चाहिए? ब्लैक वाली का लिखा है मैंने ब्लैक में, -5/12।
और रेड वाली का, डार्क रेड वाली का -1/0। ऐसे अजीबोगरीब स्लोप आने चाहिए इन सभी के, और ये सभी के सभी आके एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। ओके, एक लाइन उसको कहा के भिड़ेगी 90 डिग्री पे। और क्या करें अभी अपन आगे। डल चल इतना थोड़ा मिटा था, दिमाग खाली करते, सोचो सोचो। फोटो को देखते रहो, फोटो को देखते रहो सब जन। बोल भाऊ बोल। हाँ वो पॉइंट तो हमारा सोल्यूशन है। कल हमने सरकम सेंटर के भी लिए इक्वेशन से सोचा था ना, लेकिन वो आ जा रहा था ना, P = x, y = q, गोल हो जा रहा था ना, डायरेक्ट सॉल्व करने में गोल हो जा रहा था, क्योंकि वो 4 वेरिएबल थे एक्चुअली शायद। एक्स वाई भी वेरिएबल थे, पी क्यू भी वेरिएबल थे, दो दो ही इक्वेशन से हम सॉल्व करने को जा रहे थे। अगर हमने आई के कोऑर्डिनेट देखो माने भी है ना, m, n तो माने भी है हमने उधर फोटो में, m, n। लेकिन अब हमको शायद लग रहा है कि भाई तीन तीन और मानने पड़ते क्या। ये तीन तीन और क्या मानने पड़ते क्या हमको। तो थोड़ा रुक के अपन देख लेते गूगल पे, है क्या कोई डायरेक्ट किसी ने रिजल्ट निकाल के रखा वाला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। तो ये वाले फोटो में कुछ है शायद। हम्म, कुछ तो मिल रहा है शायद, a x1 + b(x, y) prove that in center coordinate formula for triangle ABC as well as vertices coordinate and side ABC is as below। ऐसे है, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। पहले फिर ये उड़ा देता और फिर अपने क्वेश्चन पे आता, पहले ये तो समझा नहीं। हम्म, एक ट्रायंगल है हमारे पास में, उसकी पहली साइड है, दूसरी साइड बी, तीसरी साइड सी, और पहला कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा वाला x2 y2, तीसरा वाला x3 y3। तो हमको इन सेंटर के अगर कोऑर्डिनेट चाहिए, और इन सेंटर के मान लो कि P है, कॉमा Q है, तो P की वैल्यू, P उसका x कोऑर्डिनेट है, ये अंदर जो पॉइंट आता है ना इसका, इसका वाला P जो है x कोऑर्डिनेट है। तो हमने कैसे ढूंढना, पहला x कोऑर्डिनेट इंटू पहली साइड, x1 इंटू a x1, दूसरा x कोऑर्डिनेट इंटू दूसरी साइड, b(x2), तीसरा x कोऑर्डिनेट इंटू तीसरी साइड, c(x3), अपॉन तीनों साइड का एडिशन, a + b + c। ठीक है, ये इससे ढूंढना। और अगला वाला सेम पैटर्न, क्यू, a y1 + b y2, क्या, +c(y3). ठीक है, इससे आ जाएगा। ये वाला लिख लो जल्दी से सब जब, और इससे सॉल्व करके देखते, इधर ही देखते, देखो अपने पास में पहला कोऑर्डिनेट जो है 70/13, कॉमा 168/13 है, और वो साइड कितनी थी पे, ये वाली साइड 14 है क्या, चेक करो सब जन, ये 14 है क्या पक्का। ये नीचे वाली 13 है, ये 0,0 है, ये 13,0 है, और ये वाली 15 है क्या पक्का, ये वाली 14 ही है ना, 15 नहीं है ना। ये 15 बरोबर, फोटो निकाला ना। ठीक है, अभी देखो सब जन, पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट इंटू वो साइड, 70/13 इंटू 14, 14 7 जा 98, 980/13, प्लस अगला 0 इंटू 13, 0, प्लस 13 इंटू 15, 14 + 1 14 - 1 195, होल अपॉन a + b + c, 14 + 13 + 15 कितना होता है वो, 42। ये सॉल्व करो, 13 को मल्टीप्लाई करो 195 के साथ में, 195 के साथ, अरबाब तुम थोड़ा कैलकुलेशन करो। 980 + 1950 प्लस 600 - 15, इतना ऊपर आएगा, और नीचे 13 इंटू 42 आएगा।
25 35 और नीचे आ जाएगा 13 × 42। पार्थ्या बोल रहे एबेकस किधर पार्थ्या 25 35 प्लस 986 पण येणार आहे का? कितना होता फिर 1000 डालो ना। 35 35 में से 20 निकालो। 35 15 नहीं ना 35 15 और ये 13 × 42 मल्टीप्लाई करो ना। समझा क्या? खुद से करते आ रहा है क्या सब बच्चों को? 546 बाप रे बाप, ये आया इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालो। 168/13 × 14 ये तो अच्छा है। 0 × 13 और 0 × 15 क्या भारी हो गए, दो तो जीरो में चावर गए। समझाओ क्या क्या कर रहे हैं अपन कि नहीं समझ आ रहा? किसी को समझाने का है क्या डबल? बता रहा। फोटो देखो सब जनी इधर बोर्ड पे देखो। ट्रूथ है। आपले पास भी ऐसा चेक ट्रायंगल है, आपले ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है 0, 0। ऊपर का कोऑर्डिनेट है आपला 70/13, 168/13 आणि इधर वाला कोऑर्डिनेट है 13, 0। सब जन ध्यान दो बर क्या। आपले को एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढने का है। आणि पृथ्वी आपली साइड कितनी, ये वाली साइड है 14, नीचे वाली है 13, ये वाली 15। एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए पहला एक्स कोऑर्डिनेट इंटू पहली साइड करना पड़ता, दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट इंटू दूसरी साइड करना पड़ता और तीसरा एक्स कोऑर्डिनेट इंटू तीसरी साइड करना पड़ता। तो 70/13 × 14 करना पड़ेगा पृथ्वी। तो 70/13 × 14 प्लस 0 × 13 कितना होगा 0 प्लस 13 × 15 कितना होगा, कितना तो होगा 195 होल अपॉन ए प्लस बी प्लस सी म्हणजे साइड के एडिशन 13 + 14 + 15 कितना होता 42। ठीक है पृथ्वी समझ रहा क्या? ये पक्का समझ रहा। अब 14 × 70 980 अपॉन 13 एच ये जीरो को हटा दो प्लस 195 ऊपर एच और ये पूरे के नीचे कौन बैठे वाला है 42 बैठे वाला है ना प्रूथ है। अब अपने को ये 13 और 195 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 195 और 13 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है ऐसे तुम लोगों ने बोला 2535 और बाजू में 980 एडिशन में बैठे वाला है आणि इसके नीचे है 13 आणि उसके नीचे 42 प्रूथ है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट 13 आणि 42 जे है एकच डिनोमिनेटर बनून जाईल 13 × 42 हो जाएगा। तो 13 × 42 करने पे कितना आ रहा था 546 546 और ये 980 और 2535 का एडिशन करके आ रहा है 2515 सॉरी 3515 3515 अपॉन 546 ये क्या आया। ये जो हमारा एक इन सेंटर नाम का प्राणी रहता ब्रूथया जो कि तीनों के तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट रहता है, एक इन सर्कल पास होता है ऐसा अंदर से टेंजेंट जैसा, उसका हमारा खाली एक्स कोऑर्डिनेट आया 3515/546 कॉमा करके वाई कोऑर्डिनेट ढूंढने का है। वाई कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढते पूछते? वाई कोऑर्डिनेट के लिए ये वाई वाला पहला पॉइंट इनटू साइड, वाई वाला दूसरा पॉइंट इनटू साइड, वाई वाला तीसरा कोऑर्डिनेट इनटू साइड, वाई वाले दो दो कोऑर्डिनेट तो स्टार एंड स्टार 0 और 0 है ना। तो बचा क्या 168/13 × 14 इतना बचा हमारे पास में एक 168/13 × 14 और होल अपॉन ए प्लस बी प्लस सी म्हणजे 42। तो 168/13 × 14 होल अपॉन 42। एक तो भारी काम हो गया 14 1 जा 14 3 जा इधर ही काटा, समझ रख सबको। और ये 3 भी गायब हो जाएगा 3 काटो और 168 से काट दो 56/13 वाई कोऑर्डिनेट आया 56/13। समझ रहा क्या सबको? ये है इन सेंटर के कोऑर्डिनेट जहाँ पर ये फॉर्मूला समझ आ रहा सबको ए x1 बी x2 सी x3 समझ रहा क्या? ठीक है लिखना है तो लिख लो। फॉर्मूले का प्रूफ अच्छा होगा कुछ तो बनता सोच के इसलिए होगा। आगे से सब लोग ध्यान रखना इन सेंटर के कोऑर्डिनेट हर एक एग्जाम में ध्यान रखना। सरकम सेंटर का कुछ फॉर्मूला निकाला था क्या हमने कि गाउटी मेथड से निकाला था? वो डिस्टेंस सेम कर करके तीनों वर्टाइस से वैसे लीनियर इक्वेशन से सब लोग करो सब लोग लिख लो। समझा पक्का ये? इसके बाद में उसका ये बोला है क्या एक सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए
x1 के जस्ट बाद वाली। अच्छा, वो ऐसे लग रहा क्या कि अगर 70/13 को हमने 13 से मल्टीप्लाई किया था समझो, फिर 0 को हमने डायरेक्ट 15 से, अगले वाले से 20 से मल्टीप्लाई किया होता, ये वाले 13 को अगर हमने 14 से मल्टीप्लाई किया होता तो बरोबर आंसर आता क्या? कोई भी एक रोटेशन ना स्पेसिफिक। हाँ हो सकता है, शायद आता ही होगा आंसर। करके देखो एक बार आता है क्या। मेरे को लग रहा है कुछ तो धांधली करी अपन ने, गड़बड़ करी। मेरे को लग रहा है जो कोऑर्डिनेट, अगर टकले पे का कोऑर्डिनेट 70/13 168/13 है ना, उसको x1 y1 मान लो, तो मेरे को लगता है ए उसके अपोजिट साइड है। उस कोऑर्डिनेट की वर्टेक्स की अपोजिट साइड है। अपन ने गलत करके रखा है। अपन ने गलत करके रखा। रुको, लो देखो वापस। हाँ इधर देखो, इधर देखो, वापस देखो शांति से। ये 70/13 और 168/13 है। ये वाला क्या है वे? 0 0, और ये क्या है? 13 0। अभी ये नीचे वाली साइड 13 है, ये वाली साइड 14 है, ये वाली साइड 15 है। तो हमको भाई साहब 13 को, ये वाला जो वर्टेक्स है ना, ये वाला वर्टेक्स, ये गुलाबी गुलाबी वर्टेक्स से दो दो गुलाबी गुलाबी साइड निकल रही। हिमालय का पर्वत है वो, उससे गंगा और जमुना निकल रही। लेकिन आपली शिवना नदी, शिवना नदी तो महाराष्ट्र की है ना, तो अपोजिट वाला लेना। ठीक है, 70/13 को किससे मल्टीप्लाई करना? तेरह। सोपा कैलकुलेशन था गट। 70/13 को मल्टीप्लाई करना 13 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करना 15 से, वो तो और सोपा है, 0 × 15, प्लस 13 को मल्टीप्लाई करना 14 से, 13 × 14, 169 + 13 करो ना, 182, होल अपॉन a + b + c, होल अपॉन 42, है ना, 13 + 14 + 15 42। ये देखो 0 15 तो गायब हो गया, 13 13 कट गया। 70 + 182, जल्दी करो। 252/42 काटो। दो दो से कट रहा है, दो दो से कट रहा है, काटो। 14 से कटता क्या? 14 से, 7 से काट दो। हाँ चलो 14 से काटो। 18/3, 6 आ रहा क्या? लिटरली 6 आ रहा, सॉल्व हो रहा। पक्का? तो 18/3 आ रहा, 6 आ रहा, डायरेक्ट 6। अरे भाई 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 भाई, इन सेंटर का पहला कोऑर्डिनेट तो 6 आ गया, कॉमा। सुंदर सुंदर चल रहा फिर तो अभी। जिंदगी गार्डन गार्डन हो गई इधर से एकदम। देखो, तो वो एक कैलकुलेशन तुम लिखना अब। यस, सब जन ध्यान दो, सब जन ध्यान दो। अभी अगला जो ये वाई वाला कोऑर्डिनेट है, वाई वाला, इसको मल्टीप्लाई करो। 168/13 × 13, 168, प्लस ये वाला 0 × 15, 0, आणि प्लस 0 × 14, 0/42। जिससे काटने काटो, 7 7 से कट रहा, 14 से कट रहा, काटो फिर। 12/3, 4, 6,4 आ गया भाई आंसर, 6,4। ठीक है, समझ आ गया क्या? क्या क्या गलती करी थी हमने पहले? हमने गलती ये करी कि हम जिसको x1 y1 मान रहे हैं ना, जैसे कि वो ए वर्टेक्स रहता है, तो ए वर्टेक्स की अपोजिट वाली साइड स्मॉल ही रहती है, बी वर्टेक्स की अपोजिट वाली साइड स्मॉल भी रहती है, सी वर्टेक्स की अपोजिट वाली साइड स्मॉल सी रहती है। बात समझ आ रहा? जो उसके कोऑर्डिनेट है उसको अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करने का, सामने वाली साइड से मल्टीप्लाई करने का ध्यान रहेगा। लिख लो, ये बहुत इजी था यार। एक मिनट, कैमरा बंद वालों को उड़ा दे रहा हूँ। सार्थक भावनिक झोपेतून उठले एकदम, बॅटमॅन। सार्थक, तू शाम में रात में संभाजी नगर में घूमते रहते हैं तेरे बैट मोबाइल पे।
लिख लिया क्या सबने? ये वाला समझा ना सबको? अपोजिट साइड वाला, सेकंड वाला। हाँ, उड़ा तो क्या? ना, सरकम सेंटर का तो कुछ नहीं। ये तो हमने अभी इन सेंटर वाला पढ़ा। ये वाला फोटो भी है। ऊपर ए जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और ए की अपोजिट साइड जो है नीचे स्मॉल ए है। ठीक है, ये वाला, ये जस्ट हमने पढ़ लिया। और इन सेंटर कुछ इस तरह का रहता। एक्स सेंटर कि ट्रायंगल अगर है, ट्रायंगल, ठीक है, तो ट्रायंगल के जो साइड से उनको एक्सटेंड कर दो तुम, और बाहर की दुनिया में एक्सटेंड कर डालो। वो तुम्हारा छोटा सा अंदर ट्रायंगल है। मान लो कि हमारा जो ट्रायंगल है वो खाली ये रेड कलर वाला है। इसकी तीनों साइडों को एक्सटेंड कर दो। ये इधर खींच दिया, ये इधर खींच दिया। तो बाहर एक ऐसा सर्कल बनता है जो इसकी एक्सटेंडेड दो साइड्स को एक्सटर्नली टच करता है, और रिमेनिंग थर्ड साइड को टच करता है। तीन जनों को टच करने वाला सर्कल बनता है। ठीक है, ये तीन जनों को टच करने वाला सर्कल बनता है। मतलब अगर ये तीनों के तीनों, मतलब अगर ये तीनों के तीनों एक ट्रायंगल होते, ट्रायंगल, तो उनका ये बन रहा ना सर्कम सर्कल बन रहा क्या? अगर ये तीनों के तीनों ये रहते, एक ट्रायंगल रहते थे तो। बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, ये ऐसे सोचना है अभी तुमको। तो अपने वो ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। अपने को इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया था ना, एक 24 सेंटीमीटर साइड वाला, है ना? उसका अपन ने इन रेडियस, सरकम रेडियस, भलता कुछ कुछ ढूंढ लिया हमने उसका। और उसका क्या बचे वाला है अभी? एक्स रेडियस बचे वाला है ना उसका। दिया था शायद ढूंढने के लिए, देखो। वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन दिया था, 24 सेंटीमीटर जिसकी साइड थी। हाँ ना? क्या क्या बाकी है ढूंढना? हाँ, एक्स रेडियस पूछा है कि एक्स रेडियस ना? तो देखो, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है 24 24 24 का। हमने इसके दो साइड को बाहर एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, एक्सटेंड कर दिया। अब हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई तो भी पॉइंट रहता होगा, जिससे कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इक्वल डिस्टेंसेस पर है। बरोबर। ये 90 डिग्री बन रहा, ये 90 डिग्री बन रहा, और ये 90 डिग्री बन रहा। क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हम लोग ये बाय सिमेट्री मान सकते हैं क्या? बाय सिमेट्री मान सकते हैं कि मिडल पॉइंट होगा। ग्रीन वाला पॉइंट जो है, ये मिडल पॉइंट होगा। बात समझ रही में आ रही है क्या सब बच्चों को? ठीक है। अभी थोड़ा गणित गणित खेलते हैं अपन। ये वाला एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है?
ये बचे वाला कितना होना चाहिए? 120 पूरा क्वाड्रिलेटरल है ना, 360 का क्वाड्रिलेटरल बना के लिए ये 120 होना चाहिए। 120 अगर पूरा होना चाहिए तो ये वाला 60 और ये वाला 60 होना चाहिए। अच्छा, फिर ये देखो कि अगर ये वाला ग्रीन ग्रीन कलर में 60 है और ये ग्रीन ग्रीन कलर में 90 है और ये क्या है, ये भी 90 है, तो फिर ये येलो येलो कलर में क्या रहना चाहिए? वो तो वैसे भी 120 होने वाला था, ठीक है। 120 है। तो अपने को किससे मतलब है अभी फिलहाल? हमको तो खाली वो रेडियस से मतलब है ना, ब्लू ब्लू कलर का रेडियस ढूंढने का है ना अपने को। तो मैं ये सर्कल के अंदर एक कंस्ट्रक्शन करता है, कॉर्ड ड्रॉ कर लेता कॉर्ड। और ये 60 डिग्री आए वाला है। ये आइसोसीलस ट्रायंगल की वजह से 60 60 मतलब ये इक्विलेटरल में प्रमोशन हो जाएगा ये वाले ट्रायंगल का। बरोबर। इक्विलेटरल में प्रमोशन हो जाएगा, कोई एक साइड मिल गई तो काम हो जाएगा हमारा। एक भी साइड मिल गई अगर तो एक साइड तो मिलना आसान है, हमारे पास में एक पिंक कलर का ट्रायंगल है। पिंक कलर का हमारे पास में एक ट्रायंगल है। वो ट्रायंगल को मैं जरा साइड में ड्रॉ करता हूँ। ये वाला एंगल कितना है उस ट्रायंगल का? 120 है, क्योंकि ऊपर के इक्विलेटरल का ये 60 है, तो नीचे वाला 120 है। समझ आता है सब बच्चों को? अच्छा, और उसकी ये वाली साइड कितनी है? 12। हाँ बरोबर, ये 30 और ये 30 आइसोसीलस हो गया वो ट्रायंगल। ये 12 और 12 है। हमको समोर की ढूंढने की साइड है। तो हाँ, ये इकडचा 12 कस काय आहे पाय भाई? आर्यन भाऊ, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का था, है ना? और उसमें से ये कितना हो गया, 60। ये कितना होगा बचा 30। ये भी पूरा 90 डिग्री का था। टच कर रहा था ना उस पॉइंट पे वो। पर वो भी अंदर वाला 60 का हो गया। तो बाहर वाला कितने का होगा? 30 30 30, एंगल सेम हो गए ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो ये वाला 12 तो वो वाला 12। और हमने सामने की साइड कैसे ढूंढना पढ़ के रखा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। माइनस वाली फिलोसफी पढ़ी ना हमने कि माइनस लेना पड़ता है अगर हम ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे होंगे, ये पढ़ा है हमने। ए स्क्वायर कितना है, कितनी साइड है? 12। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, अरे भाई मैंने तुमको क्या पढ़ाया था? मैंने तुमको पढ़ाया था कि ट्रायंगल के अगर दो साइड ए और बी तुमको मालूम है और बीच में का थीटा मालूम है, और तुमको उसकी डायरेक्ट तीसरी साइड ढूंढनी है, ट्रायंगल की साइड डायरेक्ट तीसरी, तो उसकी सी साइड डायरेक्ट कैसे ढूंढ सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। हाँ, माइनस इच लेना है, कोई प्लस नहीं ले सकते, नहीं माइनस इच लेना है। रखते टाइम तो तुमको खुद को माइनस इच रखने का है। तो ए स्क्वायर कितना है? 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा। कॉस थीटा म्हणजे कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू कितनी है? कॉस 120 जो है, अय शेंगुड़िया, कॉस 120 जो है, क्या 120 को मैं 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ? तुमको पता है कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? वो रहता है माइनस कॉस थीटा। तो कॉस 180 माइनस 60 क्या होगा? माइनस कॉस 60। कॉस 60 हाफ रहता है, तो माइनस कॉस 60 माइनस हाफ रहेगा। तो टू और टू कट गया, लेकिन माइनस और माइनस प्लस बन गया। तो रूट में क्या बचा? 144 प्लस 144 प्लस 144, है ना? तो 144 को बाहर निकल तो सारा कॉमन लेके 12√3 बचा के 12√3। ये वाली साइड कितनी आ गई? 12√3 आ गई क्या? ये वाली साइड समझ रहा क्या सबको? 12√3 आ गई। कौन सी साइड 12√3 आ गई? फोटो में देखो। फोटो में डार्क ग्रीन कलर की साइड है ना, ये 12√3 आ गई। और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाली साइड भी कितनी हो गई? 12√3। और यही जो सर्कल का रेडियस है क्या? 12√3 12√3 12√3। समझ आया क्या? तुम सब बच्चों को समझ आया क्या? ठीक है पक्का? लिखना चाहते हो तो लिख लो, जो भी कुछ लिखना चाहते हो तुम लिख लो। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी हमारा एक छोटा सा एक ही बिट बचे वाला है कि वो सेंट्रोइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस। मैं अभी मैथ्स ये मान के चल रहा हूँ, ये मान के ही पढ़ा रहा हूँ कि मैंने तुमको समर से, इस साल के समर से, मतलब 1 मई के तारीख से लेके जितना पढ़ा है वो तुमको आता है अच्छे से। ये मान के इस उस स्पीड से मैं चलूंगा। 1 मई से तुम्हारा अच्छा है, उसके पहले का कुछ नहीं आता तुमको तो भी चलता है। 1 मई से मैंने इस साल जितना पढ़ा है उतना मैथ्स आना चाहिए। नोट्स भरपूर लिखा करो और रिवाइज भरपूर किया करो, लिख लो।
अच्छे से बताओ, वापस बताओ पूरा। तेजा बोल रहा, बताओ तो एक बार बता रहा मैं पूरा। डबल सुनने का है क्या पूरा स्टार्टिंग से? सुन लो ना। देख लो, वापस बता रहा हूँ, डबल बता रहा हूँ पूरा का पूरा। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था तुम्हारे पास में 60 60 60 का, जिसकी साइडें 24 सेंटीमीटर की थी, और तुमको उसका एक्स रेडियस ढूंढ के बताना था। तो तुमने उसके नीचे की दो साइड्स को एक्सटेंड कर दिया भरपूर सारा। मान लिया कि एक्स रेडियस यहाँ कहीं तो रहता होगा, और वो इस पॉइंट को 90 डिग्री पे भिड़ता होगा, इस एक्सटेंडेड साइड को 90 डिग्री पे और इस वाले एक्सटेंडेड साइड को 90 डिग्री पे। इन तीनों पॉइंट से गुजरने वाला तुमने एक एक्स सर्कल बना दिया, जो बाहर के बाहर से बिंगता है इसे। ओके, इतना समझ आ रहा है सब बच्चों को? बोला। फिर तुमने एक छोटे से इस पे कंसंट्रेट किया, तुमने ये वाला ऑरेंज और ऑरेंज पॉइंट या येलो और येलो पॉइंट में कॉर्ड ड्रॉ करी। कॉर्ड कॉर्ड ड्रॉ करी तो वहां ट्रायंगल बनने चालू हो गए। कैसे कैसे ट्रायंगल वहां बनने चालू हो गए, थोड़ा ध्यान से देखना। थोड़ी एंगल चेंजिंग थी शुरू में। ये वाला भी गुलाबी गुलाबी 90 डिग्री है, सब बच्चे सहमत है? ये वाला भी 90 डिग्री गुलाबी गुलाबी समय है, सब बच्चे सहमत है इससे? अच्छा, अगर ये गुलाबी और गुलाबी दोनों 90 90 है, और मेरे को एक बात बताओ, ये वाला गुलाबी कितना है? 120। तो क्या तुम बच्चों को क्वाड्रिलेटरल दिखाई पड़ता है क्या? व्हाइट कलर की साइड वाला क्वाड्रिलेटरल दिखाई पड़ता है क्या? तो ये एंगल कितना होना चाहिए? दो 90 और 90 हो गए, 360 में से 90 90 180 चले गया, 180 बचा। और 180 में से 120 भी चले गया, 60 बचा, 60 व्हाइट कलर के लिए। इतनी बात समझ आई सब बच्चों को? जैसे ही ये सेंटर वाला एंगल, जैसे ही ये 60 डिग्री आया, एक बहुत भारी बात हुई, अपन ने कॉर्ड ड्रॉ करी, हटकुन से कॉर्ड ड्रॉ करी। क्योंकि जैसे ही कॉर्ड ड्रॉ करी, ये वाला तो रेडियस है, ये वाला भी रेडियस है, तो ये आइसोसीलस ट्रायंगल था। तो ये डॉट और डॉट एंगल सेम सेम रहने को ना, वो दोनों 60 60 हो गए। म्हणजे ट्रायंगल का प्रमोशन कुछ मिनटों में ही यहाँ पे हो गया, आइसोसीलस से इक्विलैटरल। ये ट्रायंगल क्या बन गया? इक्विलैटरल। अब एक बहुत बारीक सी बात है देखने के लिए, मैं एक ट्रायंगल को व्हाइट कलर की शेडिंग कर देता हूँ, नहीं तो बाजू में निकालता हूँ फोटो। अब ऐसा कुछ तो फोटो है कि ये वाला 60 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री था, ये यहाँ पे 90 डिग्री था। लेकिन अगर अंदर का इसमें इतना इतना सा 60 है, तो बचर का वाला बाहर का क्या होगा? 30। सिमिलरली इधर कितना होगा? 30। और ये वाला 120। बात समझ आ रही है सब बच्चे बच्चे को? उसी के साथ में हमको इतना मालूम है, बाय सिमेट्री, ये जो ऑरेंज डंडी है ना, ऑरेंज डंडी इस ऊपर वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल के मिड पॉइंट पे ही भिड़ेगी। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है? ऊपर वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल की 24 है। ऊपर वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड 24 है। तो ये कितने पे भिड़ रहा होगा? 12 पे भिड़ रहा होगा, 12 पे। और ये आइसोसीलस ट्रायंगल है क्या? 30 30। आइसोसीलस ट्रायंगल है क्या? 30 30। तो वो वाला 12, तो ये वाला भी 12, ये वाला 12, तो ये वाला भी 12। समझ में आ रहा? तो हमने बस अभी एक ही ट्रायंगल पे कॉन्सेंट्रेट किया। हमको उस ट्रायंगल का एक एंगल मालूम था 120, और साइड पता थे 12 12। और संकल्प भैया ने पढ़ाया था कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड पता है, और वही दोनों साइड के बीच में का एंगल पता है, तीसरा एंगल नहीं, वो दोनों साइड के बीच में का एंगल, तो अगर तीसरी साइड ढूंढनी रहे, तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा करना चाहिए। तो इधर कर दिया, ये वाली क्वेश्चन मार्क वाली साइड ढूंढनी थी, पर भाई हमको तो रेडियस ढूंढने का था। अरे भाई इक्विलैटरल है ना, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का रेडियस हमको चाहिए, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का रेडियस हमको चाहिए, वो और ये वाली व्हाइट दंडी, ये जिगली जिगली दंडी सेम सेम है ना। तो अगर वो जिगली जिगली दंडी ढूंढ दी हमने, तो हमारा काम हो जाएगा ना। हम यही ढूंढ रहे हैं अभी, समझ रहा, ये वाला ढूंढ रहे हैं हम। तो रूट में ए का स्क्वायर, पहले साइड का स्क्वायर, प्लस रूट में दूसरे साइड का स्क्वायर, -2 इंटू पहली साइड इंटू दूसरी साइड इंटू दोनों साइड के बीच के एंगल का कॉस, कॉस 120। कॉस 120 माइनस आप रहता, कैलकुलेशन रन करो। रूट में बचता 144 प्लस 144 प्लस 144, 144 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस 1 प्लस 1 3। 144 बाहर निकल दो, 12, रूट में बचे वाला 3, 12√3। एक्स रेडियस की वैल्यू आ गई, समझा? अगर लिखना है तो लिख सकते।
ये अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल था करके मिड पॉइंट पे आया। अलग ट्रायंगल में अलग इस जगह पे क्या सब बच्चों ने ये हो गया खत्म? हाँ। नहीं, एक्स रेडियस एक ट्रायंगल के लिए तीन अलग अलग एक्स रेडियस रहते हैं और तीनों की वैल्यू अलग अलग रहती है। इक्विलेटरल के लिए सेम रहती है और आइसोसेलेस के लिए दो 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 जन सेम आते हैं। हमारा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है ना, वो 0 0 13 0 70 13 168 13, उसमें जो एक्स एक्सिस वाली साइड है ना, 0 0 13 0, उसके आजू बाजू को दोनों साइड एक्सटेंड करना एक्स एक्सिस के नीचे, और उसके लिए एक्स रेडियस कल ढूंढ के लाना। अभी अपन वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक ही अपना बचा है, उतना खत्म कर देते तो अपना पेंडिंग डिस्कशन आवर जाएगा। परसों एनसेट है 10वीं के बच्चों, मन लगा के पढ़ो। टाइम अभी आया नहीं, कल शाम में हॉल टिकट आएंगे। स्कूल भैया से आ आने के गए बाद यार। तो आ गया। क्या तेरा सेंटर क्या है दीदी? देख के बताती 1 मिनट। स्कूल का आज पढ़ो ना, कल सुबह पढ़ो ना स्कूल में जाने तक। और कल 12:30 को आ जाएंगे घर पे, आने के बाद तुरंत इन सेट का पढ़ो दिन भर। संडे को जाने तक इन सेट का पढ़ो। रविवारी पर सकाळी 11 ते 1 वाटतं। टैलेंट टेक्स का क्या 1 से 3 था क्या टाइम? इसका 11 से 1 रहेंगे शायद। 2 से 4 होता। 2 से 4 है, बराबर, बहुत अच्छा होगा ना फिर। सेंटर क्या है दीदी तेरा? लोड हो रहा है 1 मिनट। बराबर। किसी ने देखा है क्या इनसेट का सेंटर क्या है? अरे तो क्या है उधर लिख के कुछ आया? औरंगाबाद में किधर जाने का? नगर ना के बैठ जाओ के में। भैया क्या है दीदी? एन के प्लाजा वंचित नगर नियर आकाशवाणी जालना रोड। एन के प्लाजा ना, हाँ, अरे वो नारायण इंस्टीट्यूट है 2 से 4। बस ठीक। आ जाना उधर, समोसे खाएंगे। ये हो गया सबका। हाँ, अभी एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है 24 24 24 का, इसका जो सेंट्रॉइड है ना जी, उसका वर्टेक्स से कितना डिस्टेंस रहता है? तो तुमको पता रहना चाहिए कि जो सेंट्रॉइड रहता वो मीडियन को 2:1 के रेशो में तोड़ता, और इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो हाइट रहती √3/2 टाइम्स साइड, 12√3, उसकी साइड हाइट ही है ना 12√3, √3/2 टाइम्स। तो इसके दो और एक तीन टुकड़े कर दो, 12√3 के 12√3 के तीन टुकड़े कर दो, अपॉन 3 कर दो, 4√3। एक टुकड़ा इसको दे दो, वो ये वाला कितना हो जाएगा फिर? 4√3। और दो टुकड़े इधर दे दो, 4√3 और 4√3, 8√3। तो वर्टेक्स से लेके ए पॉइंट से लेके जी पॉइंट तक ए जी का गैप कितना आ गया? 8√3। ये क्यों आ गया? क्योंकि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इंटू 2:1। इससे हमारा ऑल फर्दर ऑल प्रीवियस डिस्कशन, हमारा करंट क्लास का डिस्कशन खत्म हो गया, 1 2 4 क्लासेस का। अब एक क्वेश्चन है घर के लिए, सच में सोचना। 0 0 जो है, 13 0 जो है,
और वो ऊपर का क्या था, 70 13 168 13। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड नीचे एक्सटेंड करवा देना, और फिर ये एक्स एक्सिस वाली जो साइड है, ये वाला एक्सटर्नल रेडियस कितना रहेगा सोच के आना। नीचे वाला एक तो भी एक्स रेडियस कितना रहेगा सोच के आना। तुम्हारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सोचने का स्तर ही बढ़ जाएगा। जितनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने तुमको पढ़ाई है, उसमें स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, उसमें 2 पॉइंट अगर दिए x1 y1 x2 y2, तो लाइन का इक्वेशन x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू। किसी पॉइंट से किसी पॉइंट का डिस्टेंस रूट x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ये सारी चीजें यूज होंगी। ठीक है। एक वो एक्स रेडियस, एक सेंटर के कोऑर्डिनेट ढूंढने के चक्कर में भरपूर मैथ्स और सोचना पड़ेगा तुमको, बहुत सारा एंगल चेजिंग, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सोचना पड़ेगा। बहुत अच्छा माइंड, एकदम ब्रेन स्टॉर्मर क्वेश्चन है, सोच के लाना। और कोई बच्चा एक्स्ट्रापोलेट करके तीनों ढूंढना चाहे, एक अगर उसको आ गया, एक की मेथड उसने बना ली कैसे ढूंढना है, तो बाकी के भी दो अवश्य ढूंढ के ला ही लेना। एम प्रकाश जैसा क्वेश्चन एकदम। एम प्रकाश क्लियर हुआ तो आईआईटी जेडब्ल्यू करना, नहीं हुआ तो जेई मेंस भी नहीं करना, सीईटी करना। हुंडा करून जर ओढण काढायचं देखते मम्मीला पटकन 11 टेक्स्ट में 320 में से आधा पकड़ लो, 160। टेक्नोलॉजी है क्या, एक्नॉलेजमेंट नारायणा का, धनश्री का लिंक आई है क्या कुछ।